हेलो बच्चों, एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज दो चर वाले रैखिक समीकरण की हम शुरू करते हैं। दो चर वाले टॉपिक 3 है ये हमारी पुस्तक में। इसके हम सभी एक एक सवाल बारी बारी से करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक रहेगा हमारा विलोपन विधि। इस विधि में को हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा है हमारा प्रतिस्थापना विधि, जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। हम दो मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर इन दोनों मेथड्स की आपस में तुलना करेंगे कि कौन इनमें से बेस्ट है, किससे सॉल्यूशन इजी निकलता है। विलोपन विधि में हम जो हमारे दो चर हैं x और y, उनमें से एक चर को एलिमिनेट करेंगे, चाहे x को चाहे y को। एक सिंगल रह जाएगा, उसका मान निकल आएगा। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से x और y का मान दूसरी समीकरण में भरते हैं, जिससे हम दूसरा वेरिएबल ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। मतलब दोनों विधियों से अलग अलग हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि बेस्ट है इनमें से। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 कहेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 कह दिया। अब देखते हैं समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, y का गुणांक 3 है, और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 3y। 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15, इसको समीकरण 3 कह देते हैं। समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेते हैं, जैसे का तैसा ही। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, इन दोनों को, ये समीकरण 2 है। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये 3x और 2x 5x हो जाएगा, और ये 3y माइनस 3y कट जाएगा, और 15 4 हो जाएगा हमारा 19। इस तरह से x बराबर निकल आएगा 19/5। ये हमारे x का वैल्यू हो जाएगा 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। तो हम x की जगह लिख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5, तो ये हो जाएगा 55। इसकी बटे 1 मान लेंगे, कैची गुणा करेंगे 55 25 माइनस 19/5, इस तरह से हमारा आ जाएगा 6/5। ये हमारा आ जाएगा y का वैल्यू। तो इस तरह से हमने x और y के वैल्यू मान, दोनों चरों के मान ज्ञात किए विलोपन विधि से। आइए इसी सेम क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 था। दूसरा समीकरण था 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, ये हमारा समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 से y बराबर आ जाएगा 5 माइनस x। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस 3, और y की जगह लिख देंगे 5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स बराबर 4। यहां से आ जाएगा 2x माइनस 3 पंजे 15 प्लस 3x बराबर 4। 3x और 2x 5x हो गया, और 15 उधर जाएगा तो 4 प्लस 15 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 19/5। मतलब दोनों विधियों से हमें x का मान समान प्राप्त हुआ। अब x का मान
समीकरण एक में रखने पर एक समीकरण है हमारी x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह लिख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 19/5, यहाँ 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 माइनस 19/5, तो हो जाएगा 6/5। इस तरह से y का वैल्यू आ गया हमारा 6/5। ये हमारा प्रतिस्थापना विधि की मदद से ये क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हैं कि कौन इनमें बेस्ट है। तो दोनों विधियों में हमने देखा कि इस सवाल को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से प्रतिस्थापना विधि में y का मान निकाल लिया पहली समीकरण से और वो मान समीकरण 2 में भर दिया। इस तरह से हमारा x का मान प्राप्त किया, फिर x का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में एक में भर करके हमको y का मान ज्ञात कर लेना है, जो कि x का मान 19/5 प्राप्त हुआ हमें और y का मान 6/5 प्राप्त हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि के इस्तेमाल से हल करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि के लिए हमारा पहला है ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और ये समीकरण जो 2 है हमारी, ये समीकरण 2 कह देते हैं, समीकरण 2, और ये हमारी समीकरण 1, ये हमारी समीकरण 1। समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि y का गुणांक यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, हमको 4 करना है क्योंकि यहाँ पर 4 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y, 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 4, जो कि हमारी समीकरण 2। दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस, ये तो माइनस ही रहने वाला है, ये प्लस, ये 4y प्लस के 4y माइनस के कट गए, ये हो गया हमारा 7x, और ये हो जाएगा हमारा 10 और 4 14, तो x बराबर आ जाएगा 14/7 यानी कि 2। तो x का मान हम प्राप्त कर लिए 2। अब x का मान किसी एक समीकरण में भर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 3, ये एक समीकरण है हमारी, एक 3 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ हमारा 4y बराबर, ये 3 दूनी 6 घटेगा तो 4 बचेगा। इस तरह से y का वैल्यू हमारा आ गया 4। तो हमने इस सवाल को देखा। आइए बच्चों, अब ये सेकंड क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापना विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापना विधि, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 2, ये मान लिया समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग मतलब यहाँ x y और अचर पर सभी 2-2, इनमें दोनों में 2-2 का गुणांक है, इसलिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये रह जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। इस तरह से x का मान निकल आएगा 1 प्लस वाई, और 1 प्लस वाई मान जो निकला वो समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा 3, 1 प्लस वाई 4y बराबर 10, 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 की y से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4y ऑलरेडी है इक्वल्स टू 10, ये 3 इधर जाके घटेगा 10 में से, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y प्लस 4y बराबर 7, ये हो गया 7y बराबर 7, y का वैल्यू हो जाएगा 1। इस तरह से y का मान 1 निकला। अब y का मान समीकरण
एक में रख देंगे तो 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10, तो 3x बराबर 4 घट जाएंगे, 10 में से 10 माइनस 4 बराबर 6 बचेगा, और x बराबर 6/3 यानी कि 2, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2। इस तरह से हमने प्रतिस्थापना विधि से सवाल को देखा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का। आइए 3.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5y-4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, और पहले हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x 5y, 4 को इधर लिख दिया तो समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 को लिखेंगे 9x, ये 2 को इधर ले आएंगे 2y इक्वल्स टू 7, ये हमारी होगी समीकरण सेकंड। अब हम गुणांक देखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 में हम 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर तभी हमारे y के कोफिशिएंट बराबर होंगे। 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 की जगह 6 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, ये 10 हो जाएगा। तो माइनस का 10y इक्वल 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये समीकरण हमारी 3 हो जाएगी। इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 9 45 माइनस 10y और 5 7 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 4। आपस में घटा देंगे तो ये माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। 45 में से 6 गए तो ये हमारा 39x बचेगा, ये x रहेगा 39x, और ये हमारा बचेगा 27। 3 से काट देंगे इसको हम इधर लाके, ये x बराबर हो जाएगा हमारा 27/39, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 दिया 9, 9/13। तो x का मान आ गया हमारा 9/13। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा 3, x का मान रख देंगे 9/13 माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 27/13 माइनस 4 घटा देंगे इसमें से और इधर लिख देंगे 5y, तो ये लिख सकते हैं हम 5y बराबर 13 चौका 52, तो 27 माइनस 52/13, तो इनको घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 25, 25/13, और इस 5 से ये 25 कटेगा तो 5 बार, तो ये हमारा y का मान हो जाएगा 5/13। तो इस तरह से y का मान निकाला 5/13 और x का मान हो गया हमारा 9/13। ये तो इस तरह से हमने इसको विलोपन विधि से हल कर लिया। अब इसको आप सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापना विधि से हल करेंगे। आइए, ये सवाल भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पिछले सवाल में हमने प्रतिस्थापना विधि से उसको हल नहीं किया था, आसान है, आप स्वयं करके देखिएगा। ये चौथा क्वेश्चन करते हैं, इसको हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। जैसे ही आप नीचे 2 और 3 देखो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऐसे 6 आ गया, तो यहाँ से 3, ये तो 3x आ जाता है। अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 6, समीकरण 1। इस समीकरण को देखते तो ये हो गया 3x, इसके अपॉन में जैसे 1 ले लिया, कैचिक गुणा करो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया 9, ये 9 हो जाएगा समीकरण 2। घटा देते हैं आपस में, ये माइनस ये प्लस, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये घट कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 5y हो जाएगा।
और माइनस माइनस ये 15 हो जाएगा माइनस का। इस तरह से y बराबर -15/5 यानी कि 5 तिया 15 तो -3। तो y का वैल्यू आ गया हमारा -3। अब y का मान समीकरण 2 में भर देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस y की जगह -3 अपॉन 3 इक्वल टू 3। तो ये -1 +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 3। x बराबर आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2। इस तरह से हमने ये फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का हल किया। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था ये। आइए देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो इसके लिए हल करने के लिए सबसे पहले माना भिन्न x/y है, इसका अंश x हो जाएगा, हर y हो जाएगा। अब प्रश्न से जो प्रश्न ने कहा है उस हिसाब से चलेंगे। तो प्रश्न कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। तो अंश में एक जोड़ दो यानी x में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो यानी y - 1। तो ये 1 हो जाती है यानी 1/1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 रहेगा। इस तरह से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 रहेगा, ये y - 1 रहेगा। इसको इधर ले आते हैं तो x - y बराबर -2। ये वाला प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -1 और -1 मिलके -2 कहलाएगा। ये समीकरण होगी हमारी 1। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी? यदि हर में एक जोड़ दें यानी कि अंश से कोई दिक्कत नहीं है, हर में एक जोड़ दिया तो भिन्न 1/2 हो जाएगी। तो इसको भी कैंची की गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x और 1 से करेंगे तो y + 1। ये हो जाएगा हमारा 2x - y बराबर 1। ये समीकरण होगी हमारी 2। समीकरण 2 में और समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 है हमारी x - y बराबर -2। ये समीकरण 1 थी। इन दोनों को घटा देंगे तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस y कट जाएगा, 2x में से x जाएगा, केवल x बचेगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। तो x का मान आ गया हमारा 3। तो x बराबर हमारा आया था 3। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x - y बराबर -2। यहाँ भर देंगे 3 -y बराबर -2। -2 इधर लाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। तो y का मान हो गया हमारा 5। इस तरह से हमारी भिन्न हो गई x/y, जिसको मान के चले थे। तो x का मान आया 3, y का मान आया 5। अगर हम दोनों में इसमें से एक घटा दें, इसमें एक जोड़ दे तो 1 हो जाएगी। ये बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इस सवाल को हम हल करते हैं। यानी माना नूरी तथा सोनू वर्तमान आयु क्रमशः x व y है। यानी कि नूरी की x वर्ष है और सोनू की y वर्ष है। अब प्रश्न कह रहा है
कि 5 पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ लिखे नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी नूरी की, तो x में से 5 कितने वर्ष रही होगी। इसी तरह से सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु, ये y-5 वर्ष रही होगी। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की जो आयु थी, नूरी की आयु x-5 और सोनू की आयु y-5 की 3 गुनी थी, यानी कि ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x-5 बराबर 3y-15, 3y इधर लाएंगे तो x-3y, 5 इधर आएगा प्लस का तो -10, ये समीकरण 1 होगी। x-3y बराबर -10। सेकेंड कंडीशन है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु हो जाएगी x + 10 वर्ष, x + 10, और सोनू की आयु इसकी हो जाएगी y + 10। अब यहाँ कंडीशन ये है कि सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, x + 10 बराबर 2y + 10। सॉल्व करेंगे x + 10, 2y + 20 20, x - 2y, 10 घटेगा तो बचेगा 10। समीकरण ये 2 हो जाएगी हमारी। समीकरण 1 थी हमारी x - 3y बराबर -10, x - 3y बराबर -10, ये समीकरण 1 थी। इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट बराबर है, तो माइनस, ये हमारा प्लस हुआ, ये भी हमारा प्लस हुआ, x से x कट गया, 3y में से 2y गया तो y बचा, और ये हमारा 20, तो y का मान आ गया हमारा 20 वर्ष, यानी इस तरह से सोनू की आयु 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10, x - 2 इंटू y का मान 20 बराबर 10 हो जाए 40 और 10 50,